5 अगस्त को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट लगातार मिल रहे हैं कि 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं और इसीलिए पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय हाई अलर्ट घोषित किया गया है। जगह जगह सरप्राइज नाके लगाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसएसबी के जवान पूरे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इसी तरीके से घेराबंदी डालकर रखे हुए हैं और हर आने जाने वाली जो गाड़ी है उसकी गहन छानबीन जो है वो यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि लगातार इस बात के इंटेलिजेंस इनपुट निकल कर सामने आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं 5 अगस्त जिस दिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को पूरी तरीके से हटाया गया था और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी के अंदर विभाजित कर दिया गया था, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस साल 7वीं उसकी वर्षगांठ है और 7 साल पूरे हो चुके हैं। और ऐसे में आतंकी जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर या फिर कश्मीर घाटी में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। हाल ही के दिनों में हमने देखा कि कुलगांव में और अनंतनाग में जिस तरीके से टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया, उसके बाद पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। इस समय मेरी मौजूदगी ये जम्मू का नगरोटा से जो हाईवे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को निकलता है, वहाँ पर हर एक आने जाने वाले की यहाँ पर गहन जांच की जा रही है। जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, जो लोग बाहर से यहाँ आ रहे हैं, वो पूरी तरीके से उसके सामान की जांच की जा रही है, उनको खंगाला जा रहा है और उसके बाद उनको यहाँ से आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। चाहे वो माता वैष्णो देवी के भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हों, चाहे बाबा अमरनाथ की यात्रा में शामिल होने के लिए जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को बड़ा ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हथियारबंद एसएसबी के जवानों को जो पूरी तरीके से तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरीके से अगर यहाँ पर कोई भी आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश करेगा तो उससे पूरी तरीके से निपटा जा सके। यही इंतजाम जो है वो जम्मू के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो कठुआ से जब आप जम्मू के अंदर एंटर होते हैं, लखनपुर का जो इलाका है वहाँ पर इसी तरीके से नाकेबंदी की गई है। और उसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो जम्मू शहर के अंदर जब आप प्रवेश करते हैं तो कुंजवानी क्षेत्र में इसी तरीके से नाकेबंदी की गई है। और जब आप जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर नगरोटा बनटोल टोल के प्लाजा के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी कमावेश यही कुछ व्यवस्था की गई है। मकसद साफ है कि किसी भी तरीके से जो आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश लगातार रच रहे हैं, उससे पूरी तरीके से उसे विफल बनाया जा सके। क्योंकि इस बार पाकिस्तान से अगर हम देखेंगे तो लगातार इस बात के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अंदरूनी हालात जिस तरीके से बने हुए हैं उससे भी ध्यान भटकाने के लिए एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार पाकिस्तान जो है वो अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अंदरूनी इलाके में जो आतंकी मौजूद हैं वो भी इस समय एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से पिछले महीने में 2 बार टारगेट किलिंग जो है उसको अंजाम दिया गया लश्कर तैयबा और टीआरएफ के आतंकियों की तरफ से, तो एक बार फिर टारगेट किलिंग की कोशिश जो है वो 15 अगस्त और 5 अगस्त के आसपास में की जा सकती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार सुरक्षा अभियान को तेज कर दिया गया है। जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं, जगह जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हर एक आने जाने वाले की गहन जाँच की जा रही है, ताकि अगर आतंकी किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल ख़राब करने की कोशिश करें तो उसे खराब करने से पहले ही उनके मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। तो लगातार जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर रखा गया है। एक तरफ बाबा अमरनाथ जी की यात्रा भी चल रही है, उसको लेकर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती पहले से ही की गई है और ऐसे में भी 2 बार टारगेट किलिंग की घटनाओं को आतंकी अंजाम देने में कामयाब हो चुके हैं। और अब कहीं ना कहीं ऐसी दोबारा घटना कोई ना हो सके, उसको ध्यान में रखते हुए फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर चाक चौबंद कर दी गई है। रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, नगरोटा, जम्मू।